2024 के चुनाव के मद्देनजर लगातार बीदर लोकसभा क्षेत्र के हर हिस्से तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हर तालुका तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहां से आम लोगों की प्रतिक्रियाएं हम आप तक पहुंचा सकें। तो वही चितगुप्पा के बेस के इस वक्त हम यहां पर नजदीक मौजूद हैं, इसके समीप हम यहां पर मौजूद हैं और यहां से लोगों की प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। आप इससे जुड़ते हुए आपसे जानना चाहूंगी 2024 के चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? बस देखिए साहब, हमारा बिदर तालुके के अंदर जैसा डेवलप होना था उस तरीके से तो डेवलप नहीं हुआ। इस बार डेवलप नहीं होने की वजह से आवाम है कि नाराज है और बदलाव होना चाहिए। किस तरीके के बदलाव की आप उम्मीद कर रहे हैं, कैंडिडेट को लेकर के या पार्टी को लेकर? हम पार्टी से कोई पार्टी से हम नाराजगी नहीं है, और क्योंकि हम किसान के ताल्लुक से यहाँ पे हमको वक्त पे टाइम पे खाद नहीं मिला और खाद इतनी महंगाई हो गई, किसान उस ताल्लुक से बहुत परेशान है। किसान वर्ग की और क्या उम्मीद है, क्योंकि देखिए बीजेपी वाले कहते हैं जो किसान सम्मान निधि योजना है वो हमारे लिए, किसानों के लिए सबसे बेहतर रही, तो क्या उससे खुश नहीं आप? नहीं, हम तो उनसे खुश है, हम मोदी जी से हम नाराज नहीं है। मतलब किसान को जो फैसिलिटीज मिलना है, अब जैसे कि बड़े बड़े लोगों को, उन लोगों को फायदा मिलता है। हम आम जनरल छोटे छोटे किसान रहते हैं, उन लोगों को खाद का थैला लाने के लिए जाएंगे हम तो मार्केट में थैले का 1700 रुपये में MOP मिलती, DAP 1400 रुपये में मिलती, 10-26 खाद वक्त पे नहीं मिलती, यूरिया खाद टाइम पे नहीं मिलती। तो उस वजह से हम लोग थोड़ा नाराज है। बदलाव आना चाहिए, उस चीज़ पे बदलाव आना चाहिए। नाराजगी दूर कर दी जाए तो? हाँ, नाराजगी दूर कब? मरने के बाद। हाँ, चलिए, जिस टाइम पे हम जरूरत है, खाना खाने की भूख लगी है, उस पेट में हमको देंगे तो हम भी खुश होंगे उससे। कौन आपको लगता है आपकी नाराजगी दूर कर पाएगा? जी देखो अम्मा, सबका तो भगवान एक ही है। हमको डेवलप करने के लिए यही चाहते कि आवाम जनता खुश हो जाए और आवाम यहाँ सब पीसफुल रहे, अच्छा रहे, किसान खुशहाल रहे। दारोमदार हमारा बिदर तालुके के अंदर कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है और यहाँ पे जो वर्कर है, काम करने वाले लोग हैं, उनको टाइम पे काम नहीं मिलता। जो हमारे बच्चे यहाँ के बाहर स्टेटों में दूसरी तरफ जाके काम करके आते हैं, तो अब टोटल किसान के बच्चे यहाँ पे, बूढ़े हो, नौजवान बच्चे हो, अब जितने भी लोग हैं, हम कितना बल्कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, बल्कि इंसानी बुनियाद के हिसाब से बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बिदर के अंदर कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है और दारोमदार ज़राअत पे, हमारी खेती बाड़ी पे है। अब उनके बच्चे पढ़े लिखे, काम नहीं मिलने की वजह से बाहर जा रहे, दूसरी तरफ जाके काम करके अपनी रोजी रोजगार करके अपने माँ बाप की परवरिश कर रहे। ये हमको एक बहुत खुशी लगती है। और यहाँ पे अगर से हमको 16 तरह से पहुँचाएंगे बिदर कांसी के अंदर, चिड़गुप्पा, हुन्नाबाद, जैसे कि चिड़गुप्पा तालुका होगा, यहाँ पे कोई ऑफिसेस नहीं है और यहाँ पे कोई चीज़ की डेवलपमेंट नहीं लेके आई। अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर में भी हुकूमत थी हमारे साहब की और स्टेट में भी हुकूमत थी। हाँ, बीजेपी हुकूमत की सेंटर में भी है, स्टेट में भी थी, तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप युवा हैं, आपसे जुड़ूंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई रोजगार के साधन अवेलेबल नहीं है, क्या आप भी इस बात से ताल्लुक रखते हैं या क्या मानते हैं? नहीं, बदलाव चाहिए अपनी। बदलाव चाहिए? हाँ। किस तरीके का बदलाव? वही बोले ना उन्होंने, मतलब रोजगार आए, इस तरीके का बदलाव चाहे कोई सी भी। चिड़गुप्पा तालुका में रोजगार आए, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई रोजगार करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन कहाँ तक यहाँ पर आप लोगों को मिल पाती है? एजुकेशन के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है, हुन्नाबाद जाना पड़ रहा है, कहीं भी बिदर डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ रहा है। यहाँ पे लोकल नहीं है मैडम। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला एजुकेशन का ही है। यहाँ पे कुछ और मेडिकल सहूलत कुछ भी नहीं है। हुन्नाबाद तालुका है और हमारा चिड़गुप्पा तालुका है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। कुछ भी थोड़ा बहुत अगर कोई किसी को हो जाएगा तो बिदर गुलबर्गा जाने के लिए भेज देते। ये बहुत बड़ा मसला है। कोई बड़े लीडर यहाँ पर दौरे के लिए आते हैं? इलेक्शन के टाइम पर आते हैं, उसके बाद फिर इलेक्शन के टाइम ही आ जाते। और जो गरीब का बच्चा है पढ़ नहीं सकता, यहाँ पर कोई भी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज गरीब के लिए गवर्नमेंट नहीं है। जिसके भी कॉलेज है उनका सबका पर्सनली उनका खुद लीडर्स के कॉलेज है। जो लीडर्स है यहाँ पर कोई भी पार्टी के होंगे, अगर गवर्नमेंट लेकर आएंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस तो उनके कॉलेज नहीं चलते। तो ये बात पर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम आ रहे हैं, इलेक्शन के उनको वादे कर रहे हैं। हुन्नाबाद तालुका और चिड़गुप्पा तालुका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जिसका भी हो रहा है, जो बड़े लोग हैं, जो फ़ायदा उठा ले सकते हैं, जो पॉलिटिक्स में, उनका ही हो रहा है। गरीब का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और जो भी यहाँ पर जो MPs थे 2 मरतबा, आप यहाँ पे पूरा सर्वे कर दीजिए, भगवान तौबा को तो आपको कोई भी नहीं पहचानते इधर। कोई पहचानते क्या? आप पूछो इधर। तो वोट किसको दिया था आपने? वोट किसी को भी दो, अभी और आने वाले भी देंगे। आप सोचना चाहिए पब्लिक को, पिछली बार वोट दिए थे क्या हुआ और आप वोट देने के बाद क्या होगा बोलकर।
तो सबसे बड़ा मसला तो एजुकेशन का ही है इधर यहाँ पर, और कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। कोई बड़ा कुछ सीरियस पेशेंट रहेगा तो इधर से यहाँ से हमको 70 किलोमीटर जाना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं ये कुछ भी नहीं, हर बार ये मुद्दा उठाते लेकिन बाद में कुछ भी नहीं करते हो। बाकी आप लोग कुछ कहेंगे? आप 2024 के चुनाव को लेकर के आप कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी 2024 के चुनाव को लेकर आपकी क्या उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि 10 साल से करे कोई डेवलपमेंट नहीं है, सब जात पात को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से किसे उम्मीदवार देखना चाह रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे कुछ जो पब्लिक की सेवा कर सकता है ऐसा उम्मीदवार चाहिए, जैसा कि बायास खाना है, और भी कोई उम्मीदवार होंगे। ऐसा क्यों लगता है कि देखिए आपने अयाज खान सर का नाम लिया, तो माइनॉरिटी का वो फेस है, माइनॉरिटीज के होने के नाते आप ये उम्मीद कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं? मनोज की बात नहीं है, कुछ समाजी काम करना चाहिए समाज के लिए। ऐसे तुम्हें कोई टिकट दे के जिताएंगे तो कुछ समाज के काम वगैरह होते रहेंगे। आप कुछ कहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर के? चलिए, यहाँ पर कुछ लोग अपनी बात रख रहे हैं, कुछ नहीं रख पा रहे, आप कुछ कहेंगे? यहाँ पर मेरे कुछ 4 बच्चे हैं, सब लड़कियाँ हैं, हम मेरे गरीब भाइयों को भी होंगे। यहाँ पर एजुकेशन के लिए वो लोग डोनेशन मांगते हैं। डोनेशन के लिए गवर्नमेंट रहा तो भी यहाँ पर एजुकेशन के लिए ये नहीं है। अपने वहाँ पर अपन जाके वहाँ पर डोनेशन भरे तो ये अंदर लेते रहे। तो मैं गरीब हूँ, मैं कमाता हूँ 8,000 रुपये, मैं कमाता हूँ और अपने भाई लोग भी कमाते होंगे। यहाँ पर ऐसा कौन सा भी एजुकेशन नहीं मिलता उधर जाके। अपन अपने भाई लोगों को भी ये होना चाहिए, अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। यहाँ पर सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसको लेकर के जानकारी दी जाती है आपको समय समय पर? योजना अपने तक नहीं पहुँचते मैडम, योजना नहीं पहुँचते यहाँ तक। हम गरीब है, हम कमाने के लिए वहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आके घर में ये करने के लिए करे तक अपने को योजना हो कोई भी नहीं मिलता अपने गरीब लोगों के लिए। तुम कमाए तक घर में खाते नहीं। कुछ बोलना चाह रहे थे? जी अब बोला नहीं तक क्या बोला, बोले नहीं, अब उन्होंने बोले ना। चलिए, आप कुछ कहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर के? सबको धन्यवाद है। चलिए, तो यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार हम पहुंचा रहे हैं। कुछ और भी चेहरे हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं 2024 के चुनाव को लेकर के, क्योंकि उससे पहले आप लोग की जो डिमांड है, आप लोग की मांग है, हो सकता है उस पर गौर किया जाए, क्योंकि जहां राज्य सरकार है वो भी कोशिश करेगी कि आपकी बात उन तक पहुंचे तो उस पर कुछ असर किया जाए ताकि आप लोग उनके पक्ष में वोट दें। तो ये केंद्र सरकार की भी यही कोशिश रहेगी। आप में से कुछ युवा चेहरे भी हैं, आप कुछ बोलिए। ना शुक्रिया। कुछ भी नहीं चाहिए आपको सरकार से? चाहिए तो बहुत कुछ यहाँ पे, बट तालुका बना मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसा ऑफिसेस कुछ भी ऐसा लॉन्च नहीं हुए यहाँ पे, कैसे का वैसे चाहिए। कुछ काम के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं? बहुत बार बार घूमना पड़ता, हुमनाबाद को खाली कुछ भी काम, छोटा भी काम रहा तो हुमनाबाद को जाना पड़ता, कुछ भी ऑफिस बनना है यहाँ पे, ये बोलना चाहता हूँ मैं सिर्फ। स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की? यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नाखुशी है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के काम अटके हुए हैं, उनके फैसले नहीं हो पा रहे, या फिर कहें कि उनको दर दर भटकना पड़ रहा है अपने कामों को लेकर के। और यही वजह कि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी कोई सी भी हो, बस ऐसा कुछ हो कि आने वाले वक्त में हमारे काम हो सके, हमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके जो इलेक्शन आ रहे हैं उसको लेकर के आप क्या राय रखते हैं? उसको जो है ना, अभी भगवान कुबा और मोदी फिर से पीएम बनना बोल के बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी, और टिकट तो भगवान कुबा को मिलना बोल के बोल रहे हैं। क्यों ऐसा? भगवान कुबा अच्छा है और मोदी तो देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, उसके लिए बोल रहे हैं। जैसे नमो हैट्रिक, वैसे खूबा हैट्रिक, कुबा कुबा आप बार बार ना कर रहे हैं, क्या रीजन इसका? अच्छा, चलिए, अब यहाँ पर आगे चलते हैं और कुछ और लोग हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। 2024 का चुनाव नज़दीक है, आप लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं इस बार के चुनाव से? इस बार का चुनाव मैडम बहुत अहम चुनाव है, इसलिए इस वक्त जो है सबको सोच समझकर वोट देना चाहिए और अच्छे एक नेताओं को चुनकर लाना चाहिए, जिसका जो सबका भला सोचे, कास्टिज्म या और कोई चीज़ ना सोचे उसमें, तो ऐसा होना चाहिए। और ख़ासतौर पर बीदर डिस्ट्रिक्ट में हमारे बहुत ज़माने से माइनॉरिटीज़ को इसके लिए कोई टिकट दिया नहीं गया,
इसलिए अब चूंकि कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो इसलिए हम सब चाह रहे हैं कि यहाँ पर बीदर डिस्ट्रिक्ट में ख़ासतौर पे माइनॉरिटीज़ के जो वोट हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए इस मरतबा किसी माइनॉरिटीज़ में से किसी मुस्लिम को अगर टिकट देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और इसके लिए हम समझ रहे हैं कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में ख़ास तौर पे जनाब अयाज खान साहब भी हैं, तो उनको अगर देंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछली मरतबा भी वो कोशिश कर रहे इस सिलसिले में, लेकिन पिछली मरतबा उनको दिया नहीं गया। खैर वो हो गया कैसा भी, लेकिन इस मरतबा हम सब की मांग भी ये है कि माइनॉरिटी से एक अच्छे आदमी को, ख़ासतौर पे अयाज खान साहब को इस मरतबा अगर टिकट दिया जाए तो हम सब पूरे साथियों को लेकर, हर कास्ट के लोगों को लेकर इस सिलसिले में काम करेंगे और बीदर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा काम होगा। तो हमारी ये ख्वाहिश भी है। देखिए, पिछली बार जिस तरीके से आपने कहा कि कोशिश की, टिकट नहीं मिला, तब आपने सांत्वना स्वीकार की और आप बैठे। अब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप महसूस करेंगे ठगा हुआ सा? हाँ बिल्कुल उसे महसूस करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो अलग सरकार, वो अलग था मसला, लेकिन इस मरतबा कांग्रेस को जो है माइनॉरिटीज़ के ज़रिए से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो कांग्रेस को भी चाहिए कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखे और इस सिलसिले में माइनॉरिटीज़ को टिकट दे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अयाज खान साहब को टिकट दे। और इस बार कर्नाटक में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा, और बहुत सारे घरों को, लेडीज़ों को पैसे भी डाल रहे हैं। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बीदर डिस्ट्रिक्ट में भेदभाव नहीं होगा। बीजेपी, कांग्रेस वगैरह ऐसा जो बोल रहे थे, ऐसा जो बोल रहे थे वो नहीं हुआ। इंशाल्लाह हर घर को पैसे आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हर घर से वोट अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस को ही पड़ेगा इस बार। यानी जो जेंट्स है उन्हें नहीं भी डालेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो घर के लेडीज़ है, जितने भी लोग हैं, लेडीज़ वगैरह और नौजवान बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बीदर डिस्ट्रिक्ट में तो कांग्रेस को ही वोट करेंगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे आ रहे हैं घर में? वो भी तो भी है ना, वो भी है क्योंकि गोर गरीब के लिए 2000 रुपये बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, जो जिससे उनका महीने भर का राशन पानी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है कांग्रेस हुकूमत से। और दूसरी बात जो है सो उनके लिए 2000 रुपये बहुत अच्छी अहमियत रख रहे हैं। राशन के कुछ आ रहे हैं या उसको राशन कार्ड के भी आ रहे हैं और राशन के भी पैसे डाल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका घर भी अच्छी तरीके से चल रहा। तो इस वजह से अयाज खान को। चलिए, यहाँ पर जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि फ्री बीज का कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में कौन सी गवर्नमेंट आएगी? इन तरफ से बीजेपी आएगी। क्यों ऐसा लगता है आपको? मेरे को भरोसा है उसके ऊपर, भरोसा है। बीजेपी मोदी जी की वजह से या फिर बस बीजेपी की? बीजेपी जैसे। मोदी जी से इतना नहीं? नहीं। क्यों, उनसे इतनी उम्मीद क्यों नहीं है? है उम्मीद है मेरे को, ऐसा कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ भी कोई सवाल नहीं। मेरे को जो तजुर्बा है उससे वो बात करता हूँ। अच्छा, आपको लगता है ऐसा बीजेपी आएगी? आपको क्या लगता है? जी नहीं, कुछ तो लग रहा होगा, कुछ तो बोलिए। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, पर वहीं कुछ लोग हैं जो अपनी बात स्पष्ट तौर पर रख रहे हैं और साथ ही अपनी बात पुरजोर तरीके से भी उठा रहे हैं। एक और शख्स है, उनसे भी जुड़ना चाहेंगे, आपसे भी बात करना चाहूँगी। आपसे मैं समझना चाहूँगी, 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार? और 2024 में मेरे ख्याल से क्या है बोले तो कांग्रेस को सपोर्ट देकर जिताना बोल के हमारे रहता है। क्यों बोले तो उनका पूरा पब्लिक को, औरतों को, सबको क्या है हेल्प करे, उनको 5 का गारंटी दिए। और अलावा क्या है बोले तो उनका काम बोले तो सीधा काम करके लोगों को ईमानदारी से काम बता रहे। और प्रेम में दुनिया का नाम, प्रेम में दुनिया का काम, प्रेम करो माता पिताओं से, प्रेम करो भाई बहनों से, प्रेम करो देश से बोल के उनका इरादा है। वैसा उनका क्या है बोले तो उनका नेम है कांग्रेस का, वो नेम से चल रहा है कांग्रेस। वो नेम से बोले तो अब मोदी चंद करे तो काम है, क्या हुआ इसमें क्या बोले तो कांग्रेस का बोले तो हमारे कर्नाटक में जो हेल्प कर रहे हैं वो बहुत हाई लेवल से कर रहे हैं और सबके साथ मिल के कर रहे हैं। सबको हमारे भारत देश में सभी लोग इकट्ठा से रहना और ईमानदारी से रहना, भाईचारा से रहना बोल के कांग्रेस का पार्टी का वो नियम है बोल के मैं इतना बात करता हूँ। ये बात मैं कल्याण जादा हूँ गुप्पा से। तो चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और तमाम प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब पहुंचेंगे अगली डेस्टिनेशन पर और वहां से भी आप तक प्रतिक्रियाएं पहुंचाएंगे।